जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 7 जम्बू स्वामी, इसकी चर्चा आज हमें करनी है। ये जितने भी भाग हैं ना, इनमें बहुत अच्छा समन्वय किया हुआ है। क्या समन्वय किया हुआ है कि हर भाग में एक द्रव्यान योग का चैप्टर है, एक स्तुति या पूजन है, एक द्रव्यान योग का, एक चढ़नान योग का, एक कर्णान योग का, एक प्रथमान योग का। इस तरह से मिलकर चारों अनुयोग की चर्चा एक एक भाग में की गई है। तो इस भाग में जैसे हमने ये अभी वीतराग 1 पढ़ रहे थे ना हम, तो इसमें कौन कौन से पाठ आए थे। जैसे पहला स्तुति वाला पाठ था, पहले में स्तुति थी। दूसरा पाठ था आत्मा और परमात्मा। तो ये कौन से अनुयोग का हुआ? द्रव्यानुयोग का पाठ हुआ। वैसे अनुयोग किसको कहते हैं ये आगे चर्चा आएगी। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं कि जिसमें द्रव्य छह द्रव्य 7 तत्व का वर्णन हो, जिसमें आत्मा की बात कही गई हो, उसे द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। तो ये आत्मा परमात्मा पाठ और 7 तत्व, 7 तत्व था ना तीसरा पाठ हमारा, तो उसमें भी ये भी द्रव्यानुयोग का पाठ था, क्योंकि इसमें 7 तत्व की चर्चा की गई थी। उसके बाद षट आवश्यक जो पाठ था वो क्या हुआ? चरणानुयोग। चरणानुयोग बोलते ही आचरण को है, कि जिसमें आचरण की बात बताई गई हो। तो इसमें आचरण की बात बताई थी ना कि श्रावकों के 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं, उसकी चर्चा की गई थी। उसके बाद था कर्म। कर्म कौन से अनुयोग का पाठ हुआ? कर्म का वर्णन होना, 3 लोक का वर्णन होना, ये सब कर्णानुयोग के ग्रंथों में होता है। तो ये कर्णानुयोग से रिलेटेड था। और रक्षाबंधन, कहानियाँ किस्से जिसमें होते हैं, वो प्रथमानुयोग कहलाता है। तो रक्षाबंधन का पाठ हमने जो पढ़ा था वो प्रथमानुयोग का था। और इसी तरह ये जम्बू स्वामी का पाठ भी हम पढ़ रहे हैं, ये भी प्रथमानुयोग का पाठ है। मतलब जितने भी भाग हम आगे भी जो भाग पढ़ेंगे, आगे भी 3 भाग जो पढ़ के आए हैं, उन सब में इसी तरह से मिक्स करके चारों अनुयोगों की बात आई हुई है। तो ये अपने आप में ही एक एक जो भाग पढ़ रहे हैं ना, वो समझो एक एक ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं। एक ग्रंथ का क्या, चारों अनुयोगों का अध्ययन इसमें हमको हो रहा है सब तरह से। कि हम कभी द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, चरणानुयोग की चर्चा कर रहे हैं, कभी कर्णानुयोग की चर्चा कर रहे हैं, और कभी प्रथमानुयोग की चर्चा कर रहे हैं। कहानी किस्से से क्या लाभ होता है? एक्चुअली ऐसा लगता है ना, कहानी के जम्बू स्वामी अभी आज पाठ चलने वाला है, तो हमको एक दिमाग में पहले ही बन गया कि ये तो बहुत सरल सी बात है। किंतु कहानी बहुत जल्दी हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पे इफ़ेक्ट करती है। और कहानी हम बहुत जल्दी भूलते भी नहीं हैं। कहानी के माध्यम से कोई चीज़ पढ़े ना, जैसे इसमें उदाहरण आता है कि प्रथमानुयोग की क्यों बातें बताई गई, कि जैसे कोई बच्चा बीमार हो तो उसे दवाई देनी हो, तो दवाई तो बहुत कड़वी होती है, वो लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा दवाई लेने के लिए। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे कि बताशे के अंदर वो दवाई रख के और कहते थे कि लो ये मीठा पताशा खा लो। वो पताशा खाता था और साथ में वो दवाई भी अंदर चली जाती थी। तो वैसे धर्म की बात बहुत कठिन लगती है सुनने में, किंतु जब उस धर्म की बात को ही, धर्म की बात यानी वीतरागता की बात सुनना बहुत कठिन लगता है। द्रव्यानुयोग के जो ग्रंथ होते हैं वो बहुत कठिन लगते हैं, उपयोग ही नहीं लगता। कठिन इस तरीके से कि उपयोग नहीं लगता है। तो कहानी किस्सों के माध्यम से वीतरागता ही श्रेयस्कर है, ये बात बताई जाती है। तो जैसे अभी हमने रक्षाबंधन का पाठ पढ़ा था, तो उसमें हमने अंत में देखा था ना कि सबसे ज़्यादा महान कौन है रक्षाबंधन में। इतने सारे कैरेक्टर थे, मुनि, 4 मंत्री थे, मुनि थे, विष्णु कुमार मुनि थे, श्रुतसागर मुनिराज थे, राजा थे, इतने सारे कैरेक्टर थे। तो सबसे महान कौन थे कि जिन्होंने वीतरागता का ही सहारा, अंत तक वीतरागता पे अडिग रहे, ऐसे कंपनाचार्य आदि मुनि श्रेष्ठ थे। तो यहाँ पर भी जम्बू स्वामी वाले पाठ में भी कि उन्हें रोकने के लिए जम्बू स्वामी को बहुत सारी राग की बातें थी, किंतु फिर भी उन्होंने वैराग्य का पथ चुना और वे वीतरागी हो गए।
देखो, इन बातों से अभी हम कहानी पढ़ते हैं और हमको क्या शिक्षा लेनी वो भी हम शिक्षा लेते हैं। तो जम्बू स्वामी कौन थे कि ये राजगृही नगर के एक राजा राजमान्य सेठ थे, उनके पुत्र थे। कहाँ हुआ था इनका जम्बू स्वामी का जन्म? राजगृह नगर में हुआ था। और इनके पिता का नाम अरहदास था और माता का नाम जिनमती था। तो अब पहली बात तो कि जम्बू स्वामी का तो हमने नाम ही नहीं सुना है। 24 तीर्थंकर में नाम आता है जम्बू स्वामी का? 24 तीर्थंकर में तो नाम नहीं आता है जम्बू स्वामी का। तो ये जम्बू स्वामी कौन है? तो जम्बू स्वामी भगवान हैं। जब हमने आगे के पाठों में पढ़ चुके हैं तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है। तो तीर्थंकर तो कौन होते हैं कि जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। अभी हमने नाम कर्म की 93 प्रकृतियां पढ़ी, उसमें एक प्रत्येक वाले जो थे ना, सिंगल वाले, उसमें था एक श्वासोश्वास और एक तीर्थंकर नाम कर्म। तो जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है वो तो तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से क्या होगा? सफ़ेद खून होगा, पसीना रहित शरीर होगा, बहुत सुंदर होगा शरीर, वो सब चीज़ें होती है। तो जिसको उसका उदय होता है वो तीर्थंकर कहलाते हैं। उनके गर्भ के 6 माह पहले रत्न बरसते हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण ऐसे कल्याणक मनाने देव आते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। और जो बाकी सामान्य भगवान बन जाते हैं, जैसे भगवानों में और किनका नाम फेमस है कि राम हमारे भगवान हैं। जो ये अन्य मति मानते हैं वैसे राग वाले राम नहीं कि जो धनुष लेके खड़े हैं, साथ में सीता जिनके है, एक तरफ जिनके लक्ष्मण हैं, वो वाले राम नहीं। वीतरागी जिन्होंने सब राग द्वेष को छोड़कर जो वीतरागी हो गए थे, ऐसे राम हमारे भगवान हैं। भरत हमारे भगवान है। भरत कौन से वाले भरत? ये वाले तो हैं ही भरत, एक और ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत भगवान है। बाहुबली भगवान का नाम सुना होगा। उसी तरह जम्बू स्वामी भी भगवान थे, तीर्थंकर नहीं थे किंतु भगवान थे। दूसरी बात कि ये कब भगवान हुए, कब, कौन से तीर्थंकर के काल में हुए? तो ये एक बात है कि ये पंचम काल में भगवान हुए। अभी हम बात करते हैं कि सबसे अंतिम में तो महावीर भगवान मोक्ष गए। तो महावीर भगवान के बाद भी कोई पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हुए? तो कहा कि 3 लोग, महावीर भगवान के बाद कितने लोग और मोक्ष में गए? कि 3 लोग और मोक्ष में गए। वो कौन कौन 3 मोक्ष में गए? एक तो गौतम गंधर, जो महावीर भगवान के गंधर थे, वो मोक्ष में गए। दूसरे सुधर्माचार्य मोक्ष में गए और तीसरे जम्बू स्वामी मोक्ष में गए। ऐसे 3 जीव महावीर भगवान के बाद भी इन 3 को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब दूसरी बात कि मोक्ष कौन से काल में होता है? कि मोक्ष हमेशा चौथे काल में होता है। तो हम यहाँ पर आज थोड़ी सी काल की चर्चा पहले करते हैं, उसके बाद ये कहानी तो बहुत सरल सी है, हम 5-10 मिनट में जम्बू स्वामी की कहानी भी करेंगे। तो काल कितने होते हैं? काल 6 होते हैं। काल किसे कहते हैं? कि काल जैसे एक एक काल, पहला काल होता है सुखमा, इसे सुषमा भी कई जगह कहते हैं, और या सुखमा, जहाँ पर सुख ही सुख हो ऐसा काल। वहाँ पर 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष होते हैं यानी क्या होते हैं कि वहाँ पर कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती उन कालों में। ये स्थान का नाम नहीं है, स्थान तो ऐसा का ऐसा ही, जैसा अभी हमारा भरत क्षेत्र है, जैसा भारत है वैसा का वैसा ही था। किंतु काल, यहाँ हम काल की बात कर रहे हैं कि वो कैसा काल होता है। पहला काल जो सुखमा काल होता है, वह कैसा समय होता है कि उस समय में 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। एक कल्प वृक्ष हुआ जो पेड़, एक ऐसा पेड़ होता है जिससे हम कहें कि हमें कपड़े दे दो तो वो कपड़े दे देगा, उससे कहें हमें घर दे दो, घर दे देगा। जो चीज़ हम उससे मांगें वो सारी चीज़, सोने के लिए हमारे पलंग दे दो, हमें आभूषण दे दो। तो इस तरह से वो कल्पवृक्ष जो हम मांगेंगे, ऐसे 10 तरह के कल्पवृक्ष 10 चीज़ें देते हैं। तो पहले काल में वैसे कल्पवृक्ष होते हैं। और दूसरा काल होता है और उन्हें भूख कितनी लगती है। पहले काल में जो जीव होते हैं उनकी भूख बहुत कम होती है। 3 दिन में एक बार वो भोजन करते हैं।
और वो भी कितना भोजन कि एक बेर का दाना, बेर कितना छोटा सा होता है, वो एक बेर खाया और उनकी भूख समाप्त हो जाती है। देखो, ज़्यादा भूख लगना बीमारी की निशानी है, कम भूख लगना बीमारी की निशानी नहीं है। आजकल हम उल्टा करते हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसको भूख नहीं लग रही है, इसको भूख बढ़ाने की दवाई दो, ऐसी दवाई लेते हैं। किंतु देखो, जो जो अच्छी गतियां हैं वहाँ भूख नहीं लगती। मतलब देव गति में देवों को भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो तृप्त हैं अपने में। तो ऐसे ही जो पहला काल है सुखमा सुखमा, उसमें जीवों को भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है तो क्या है कि उनको 3 दिन में भूख लगती है एक बार, और वो बेर जितना छोटा सा आहार का दाना ले लें और उनकी भूख तृप्त हो जाती है। दूसरा काल आता है, उसका नाम है सुखमा। सुखमा, इसमें भी कितने होते हैं, 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं, पेड़ों से सामान मांग लेते हैं। मतलब बड़ा शांति से जीव, बहुत मंद कषाई जीव होते हैं। तीनों काल में ये पहला, दूसरा और तीसरा काल ये सुख के काल हैं। इनमें जो जन्म भी लेते हैं वो बहुत पुण्यशाली जीव जन्म लेते हैं। क्योंकि पर एक दुख की बात भी है कि इन तीनों ही कालों से मोक्ष में भी नहीं जाते हैं। वहाँ पर किसी तरह की, मतलब बिल्कुल शांत जीवन, बहुत पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उन्हें कोई कमाने की चिंता नहीं है, कोई खाना बनाने की चिंता नहीं है, किसी तरह के रोग उनके शरीर में नहीं होते हैं। मतलब सुख ही सुख होता है बिल्कुल। तो पहला काल हुआ सुखमा सुखमा, उसमें 3 दिन में एक बार आहार की भूख लगती है। दूसरा काल होता है सुखमा, उसमें 2 दिन में एक बार आहार करने की इच्छा होती है। फिर तीसरा काल होता है सुखमा दुखमा। वो क्या होता है कि उसमें एक दिन में, एक दिन छोड़ के एक दिन भूख लगने लगती है, कि भूख लगती है एक दिन छोड़ के, और वो आंवले के जितना बड़ा आहार लेते हैं और उनकी भूख शांत हो जाती है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे काल हम पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा काल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीव की कषाय भी बढ़ती जाती है, उनकी सुख सुविधाओं में भी वैसे वैसे कमी आती जाती है। तो तीसरे काल में ये होता है। चौथा काल होता है दुखमा सुखमा। मतलब जैसे हमने पहला काल बोला ना, सुखमा सुखमा, मतलब वहाँ सुख ही सुख होता है, बहुत सुख, डबल सुख। जैसे बोलते हैं ना, खुश खुश हो गया मैं, मतलब खुश यानी तो थोड़ी खुशी दिखाने के लिए हम खुश शब्द बोलते हैं, और मैं खुश खुश हो गया मतलब मैं बहुत खुश हो गया, डबल। किसी भी चीज़ को 2 बार बोलेंगे मतलब उसकी तीव्रता बताने के लिए हम डबल। कैसे हो आप? एकदम मस्त मस्त हूँ मैं, मतलब बहुत ही खुश हो आप, बहुत खुश हो। तो इसके लिए कभी भी 2 शब्द दोबारा 2 बार कोई चीज़ बोलते हैं तो उसकी अतिता बताने के लिए बोलते हैं, कोई भी चीज़ अति बताने के लिए होते हैं। तो पहला काल कैसा है? सुखमा सुखमा, यानी सुख ही सुख है। दूसरा काल है सुखमा, मतलब उससे पहले काल के कंपैरिजन में थोड़ा दूसरा सुख में रहते हैं। तीसरा काल है सुखमा दुखमा, मतलब सुख तो है ज़्यादा और दुख है कम। फिर चौथा काल होता है दुखमा सुखमा, मतलब दुख है ज़्यादा और सुख है कम। तो ये चौथा काल जो होता है, इस समय में ही जितने भी जीव मोक्ष में जाते हैं वो सब कैसे होते हैं? इसी काल में जाते हैं। जो ये 3 ऊपर के काल बताए, सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा, इन्हें बोलते हैं भोग भूमि के काल, है ना। भोग भूमि जैसे होते हैं इस समय, कुछ भी सिर्फ भोग भोगना होता है, कुछ कर्म नहीं करते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है चौथे काल से कर्म भूमि, कि कर्म करने लगते हैं जीव, कुछ करते हैं, उसके बाद ही उन्हें अगर कमाना है, भूख लगती है तो कमाओगे। कल्प वृक्ष वगैरह कुछ नहीं होते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं जीव और अपना आजीविका चलाते हैं। और इसी चौथे काल में जीव पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष भी जाते हैं। ठीक है, टोटल 6 काल होते हैं। तो पहले के 3 काल में जीव मोक्ष में नहीं जाते हैं, चौथे काल में जीव मोक्ष में जाते हैं, 5वें काल में भी मोक्ष में नहीं जाते हैं, और छठे काल में भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। सिर्फ एक चौथा काल, काल मतलब समय, एक ऐसा समय आता है कि उस समय जीव पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष में जाते हैं। तो दुखमा सुखमा काल जो है वो चौथा काल होता है, और इसमें भूख कैसे लगती है कि दिन में एक बार भूख लगती है। ठीक है,
दिन में एक बार भोजन करते हैं, एकाशन जैसे करते हैं, मतलब पहले वालों से थोड़ी कषायों की, राग की तीव्रता बढ़ जाती है। फिर पांचवा काल आता है दुखमा काल। ये पांचवा काल जो अभी चल रहा है, मतलब यहाँ पर दुख है इस काल में। और खाना कितना लगता है कि बहुत बार दिन में, बहुत बार, कितनी बार हम खाते हैं कि भाई मैं तो 4 बार दिन में खाती हूँ, या मैं तो हर 2-2 घंटे के गैप में खाती हूँ, ऐसे सब कितनी कितनी बार भोजन करते हैं। किंतु यहाँ पर दुख स्टार्ट हो जाता है और इस काल से भी जीव मोक्ष में नहीं जाते हैं। और छठा काल होता है, उसे कहते हैं दुखमा काल, मतलब वहाँ दुख ही दुख है, तीव्र दुख ही दुख है। और वहाँ पर कितनी बहुत खाने पीने की गृद्धता, राग द्वेष की गृद्धता, तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो छठा काल होता है। इस तरह से ये 6 काल होते हैं। अभी हम बता रही हूँ मैं कि यहाँ काल की चर्चा हमने क्यों की। तो पहला काल हुआ सुखमा, दूसरा काल हुआ सुखमा, तीसरा हुआ सुखमा दुखमा। ये 3 काल भोग भूमि के काल हैं। यहाँ से जीव मोक्ष में नहीं जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। किंतु चौथा काल जो दुखमा सुखमा है, वहाँ पर जीव मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। पांचवें काल का नाम है दुखमा, यहाँ पर भी जीव यहाँ से भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। और छठा काल होता है दुखमा, यहाँ से भी, इस काल से भी जीव मोक्ष में नहीं जाते हैं। यहाँ की जगह इस काल, स्थान का नाम नहीं कर रहे हैं, हम काल की बात कर रहे हैं। और ये काल, ये कितने होते हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर के ये काल होते हैं। पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ इंटू करोड़ सागर का बहुत लंबा काल होता है। दूसरा काल 3 सागर का, तीसरा काल 2 सागर का, चौथा काल होता है 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम कर दें, उतना जितना समय बचा उतने कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल होता है। कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 ईयर्स कम कर दें तो जितना समय बचा वो चौथा काल है। और पांचवा काल कितना होता है? 21,000 साल का। और छठा काल भी होता है 21,000, 21,000 वर्ष का। जो 42,000 हमने चौथे काल में से कम किए ना, वो दोनों 21 दोनों में करेंगे तो 42 ईयर्स पूरे हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष का एक ऐसा काल होता है, उसे कहते हैं उत्सर्पणी या अवसर्पणी काल। बताती हूँ। तो ये क्या हुआ? पहला कितने का? 4 का। दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल, तीसरा काल 2 का। चौथा काल 1 में 42,000 कम करके। और पांचवा और छठा काल 21,000 वर्ष के होते हैं। तो ऐसा एक उत्सर्पणी होता है। उत्सर्पणी यानी बढ़ते हुए, पहला आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा, ऐसे बढ़ रहे हैं। और फिर होता है अवसर्पणी यानी कम होते होते। तो अवसर्पणी जैसे अभी पांचवा काल चल रहा है, पांचवे के बाद अभी हमारे 21 वर्ष, जब 21,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अभी तो 2500 वर्ष पूरे हुए हैं अभी पंचम काल को। अभी इतना समय बाकी है, 18,000 18,500 वर्ष बाकी हैं अभी पांचवे काल को। उसके बाद छठा काल आएगा 21,000 वर्ष का। उसके बाद जब छठा काल भी खत्म हो जाएगा तो वापस पहला काल नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा? वापस छठा काल रिपीट होगा, वापस 21,000 वर्ष का। फिर पांचवा काल आएगा 21,000 वर्ष का। उसके बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर वापस पहला, फिर दूसरा, तीसरा। इस तरह से ये साइकिल चली आ रही है अनादि से। तो इसको उत्सर्पणी अवसर्पणी काल कहते हैं। तो नियम क्या हुआ कि एक चौथा काल जो होता है उसी में ही जीव मोक्ष जाते हैं। किंतु ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में बीच में एक होता है हुंडाव सर्पणी काल। हुंडाव सर्पणी काल क्या होता है कि इस काल में कुछ विचित्र सी बातें होती है, कुछ अलग सी बातें होती है जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, वैसी बातें होती है। जैसे कि नॉर्मली तो चौथे काल से ही जीव मोक्ष में जाते हैं, किंतु ये हुंडाव सर्पणी काल होता है, इसमें पांचवे काल में भी शुरू में कोई जीव मोक्ष में चले जाते हैं।
ये हुंडाव सर्पणी काल के कारण ऐसा होता है। दूसरी बात कि जो चौथे काल में मोक्ष में जाते हैं वो चौथे काल में ही जन्म लेते हैं और चौथे काल में ही मोक्ष में जाते हैं, किंतु ये हुंडाव सर्पणी काल में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नॉर्मल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो ये जो अभी हुंडाव सर्पणी काल हुआ, इसमें तीसरे काल में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे आदिनाथ भगवान उन्होंने तीसरे काल के अंत में जन्म लिया, उन्हें भी मोक्ष हो गया। और जो जम्बू स्वामी हैं उन्हें पंचम काल में मोक्ष हो गया। इसलिए हमने ये बात की कि ये हुंडाव सर्पणी काल के कारण, नहीं तो वास्तव में तो चौथा काल अंत होता है, उसके बाद पंचम काल में कोई भी मोक्ष नहीं जाता है, किंतु इस हुंडाव सर्पणी काल में तीन लोग मोक्ष में गए। कौन तीन लोग मोक्ष में गए? पहले गौतम स्वामी जो कि महावीर भगवान के गणधर थे, गौतम स्वामी, उसके बाद सुधर्माचार्य और उसके बाद जम्बू स्वामी, ये 3 लोग पांचवें काल से मोक्ष में गए। और इस हुंडाव सर्पणी काल में क्या होता है कि वास्तव में कभी भी चक्रवर्ती का मान खंडित नहीं होता। चक्रवर्ती यानी बहुत पुण्यात्मा जीव, किंतु इस हुंडाव सर्पणी काल में भरत चक्रवर्ती का मान खंड हो गया था। किसके कारण से? बाहुबली के कारण से। वो कभी कहानी सुनेंगे, कभी पाठशाला में ही उसकी कहानी हम लोग सुनेंगे। इसी तरह तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होती है, किंतु इस हुंडाव सर्पणी काल में कौन से तीर्थंकर को पुत्री हुई थी? आदिनाथ भगवान को नंदा, भगवान को नहीं, जब वो राजकुमार थे, जब वो राजा थे, तब की बात है कि उन्हें नंदा और सुनंदा, उनकी 2 पत्नी थी, उनसे ब्राह्मी और सुंदरी नाम की पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। इस तरह के कुछ दोष हुंडाव सर्पणी काल में हो जाते हैं। तो ये हुंडाव सर्पणी काल का ही दोष था कि इस समय में यहाँ पर चौथे काल में भी पंचम काल में भी जम्बू स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब कितने समय बाद हुई वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जम्बू स्वामी कब मोक्ष में गए, इसकी बात भी अभी हम करेंगे, थोड़ी देर से करते हैं। तो पंचम काल में जब जम्बू स्वामी के माता पिता कौन थे? उनका जन्म राजगृही नगर में हुआ था और उनके पिता का नाम अरहदास था और माता का नाम जिनमती था। और ये जम्बू स्वामी राजा श्रेणिक के दरबार में भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये राजा के पुत्र नहीं थे, ये सेठ के पुत्र थे, किंतु बहुत कुशल बुद्धि के धारी थे। तो उस समय श्रेणिक राजा, अब श्रेणिक राजा कब हुए थे? महावीर भगवान के समय में हुए थे। तो महावीर भगवान चौथे काल के एकदम अंत में, महावीर भगवान को मोक्ष कब हुआ निर्वाण? जब चौथे काल में 3 वर्ष शेष रह गए थे सिर्फ, बस 3 वर्ष के बाद पंचम काल स्टार्ट ही होने वाला था, 3 वर्ष शेष रह गए थे, तब उन्हें महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, केवल ज्ञान की नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 3 वर्ष जब शेष रह गए थे तब। तो श्रेणिक राजा कौन थे? महावीर भगवान के मौसा जी लगते थे। महावीर भगवान बोलने में आता है, वास्तव में जो राजकुमार थे महावीर, उनके मौसा जी थे, है ना। चेलना रानी के हस्बैंड थे श्रेणिक राजा, और उन्हीं के दरबार में जम्बू स्वामी का भी आना जाना लगा रहता था। और बहुत सारे राजाओं की और बहुत सारे सेठ अपनी कन्याओं का विवाह जम्बू स्वामी से कराना चाहते थे, क्योंकि क्या गुण नहीं थे। हम भी अपनी कन्या का विवाह कराना चाहें तो क्या देखते हैं कि वो बहुत बुद्धिशाली हो, कुशाग्र बुद्धि वाला हो। तो जम्बू स्वामी वैसे ही थे, बहुत कुशल बुद्धि के थे। इसीलिए तो श्रेणिक राजा के दरबार में भी उन्हें कोई स्थान, कोई पोस्ट प्राप्त थी उनके। और वो बहुत दिखने में सुंदर थे और बहुत संस्कारी थे, तभी तो भगवान बने हैं, बहुत संस्कारी थे। तो हर कोई अपनी पुत्री का विवाह उनसे कराना चाहता था, किंतु वे विवाह नहीं करना चाहते थे। तो 4 लड़कियों से उनकी एंगेजमेंट उनके मम्मी पापा ने जबरदस्ती कर दी, किंतु वो विवाह नहीं करना चाहते थे। किंतु उन 4 लड़कियों ने भी कह दिया कि अगर हम शादी करेंगे तो जम्बू कुमार से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तो इस तरह से पूरे परिवार, उनके माता पिता जो अरहदास और जिनमती उनके माता पिता थे, उन्होंने भी बहुत आग्रह किया जम्बू स्वामी से कि तुम विवाह कर लो, चलो विवाह कर लो और थोड़े ही दिन में तुम चाहे तो दीक्षा ले लेना, किंतु विवाह करने से इनकार मत करो। ऐसे ही विवाह की जबरदस्ती कब हुई थी? नेमिनाथ के समय भी हुई थी। तो नेमिनाथ भगवान भी विवाह करना नहीं चाहते थे, राजकुमार नेमिनाथ, किंतु घर वालों ने और इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दिया था और उन्हें विवाह के दिन ही वैराग्य की प्राप्ति, मतलब विवाह किया भी नहीं उसके पहले ही वे मुनि बन गए। किंतु जम्बू स्वामी थोड़े अपने मम्मी पापा के कहने में या प्रेशर में आ गए समझिए, और उन्होंने विवाह करने के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है आप लोग फोर्स करते हो। और उन्होंने माता पिता ने समझाया कि ठीक है ना बेटा, तुम विवाह थोड़े से दिन बस विवाह कर लो और फिर जब तुमको मुनि बनना है बन जाना, दीक्षा ले लेना, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। तो इस तरह उनकी विवाह हो गया। कौन 4 लड़कियों से उनका विवाह हुआ? पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री, ये 4 पत्नियां थी उनकी। उनका विवाह तो हो गया और इन चारों से उनका विवाह हो गया, क्योंकि उनके माता पिता को और ये लड़कियों को भी कॉन्फिडेंस था कि एक बार इनकी शादी हो गई हमसे तो हम कैसे भी अपने रूप लावण्य से, अपनी सेवा भावना से, अपनी कुशल बुद्धि से इन्हें इम्प्रेस कर लेंगे और ये फिर वैराग्य की बातें भूल जाएंगे। सबको ऐसा लगता है ना, कई बार ऐसे होता है ना कि कोई लड़का सेट नहीं हो, कमा नहीं रहा हो, या लड़का सेट नहीं हो, या लड़की हो कोई, वो बिल्कुल जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करती हो, बिल्कुल किचन नहीं संभालती हो, तो अपन क्या कहते हैं कि विवाह कर दो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप अपनी जवाबदारियां समझने लगेगी लड़की भी और लड़का भी। तो ऐसे ही उनके माता पिता को भी और चारों लड़कियों को भी, वो बहुत सुंदर थी चारों भी, दिखने में बहुत कुशल बुद्धि वाली थी, सुंदर थी और सेवा भावी थी। तो उन्हें क्या लगा कि हम अपनी बातों से, अपने रूप लावण्य से उन्हें इम्प्रेस कर लेंगे और वे फिर मुनि नहीं बनेंगे। अगर उन्हें पता चल जाए कि वो उसी दिन या अगले ही दिन मुनि बन जाएंगे तो कोई भी लड़की उनसे शादी करने के लिए रेडी होगी? नहीं होती। अगर किसी का, हमको ही पता चले कि हम अपना बेटी का विवाह करना चाहते हैं और वो अगले दिन ही उसको छोड़कर विदेश में चला जाएगा, तो ऐसे से कौन शादी करना चाहेगा? तो इसी तरह वे भी नहीं करते। किंतु इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था, उनके मम्मी पापा को और चारों राजकुमारियों को, कि हम इन्हें का वैराग्य से इनको डगमगा देंगे। तो उन्होंने विवाह के लिए, विवाह हो गया उन चारों को। अब उसी रात को वो चारों से, क्योंकि ये तो वैरागी थे, तो वे रात भर उन चारों स्त्रियों से धर्म की चर्चा करते रहे, धार्मिक चर्चाएं करते रहे वे विवाह वाली रात के दिन भी। रात को भी वो जम्बू स्वामी उन चारों से धार्मिक चर्चाएं करते रहे, ज्ञान वैराग्य की बातें करते रहे, और उनके ज्ञान और वैराग्य की बातें सुनकर उन चारों को भी वैराग्य हो गया। तो सुबह उठ के जम्बू स्वामी ने तो दीक्षा धारण की, मुनि व्रत धारण किया, किंतु उनके साथ साथ वो चारों उनकी स्त्रियां थी, जो उनकी पत्नियां थी, उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली, आर्यका दीक्षा, आर्यका के व्रत धारण कर लिए। देखो, उनके सिर्फ विवाह हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, उसी अगले ही दिन सुबह उन्होंने दीक्षा भी धारण कर ली, किंतु फिर भी हम जम्बू स्वामी को ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। और वैसे ही नेमी कुमार, जिन्होंने विवाह के लिए पूरे दुल्हा भी बन गए किंतु 7 फेरे नहीं हुए, तो हम नेमिनाथ भगवान को ब्रह्मचारी भगवान कहते हैं। तो जम्बू स्वामी इस तरह ब्रह्मचारी नहीं थे, किंतु सुबह ही उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण की, और उनके माता पिता ने भी दीक्षा धारण कर ली। पिता ने मुनिव्रत धारण कर लिया और उनकी माता ने आर्य का, मतलब पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। और हुआ क्या कि उसी दिन जब वो रात को विवाह हुआ तो बहुत होता है ना, पैसा वैसा आया, धन वन आया, पूरा सब सजे हुए थे महल वगैरह। तो उसी रात में उनके महल में चोर आया, विद्युच्चर नाम का चोर चोरी करने के लिए आया। क्या होता है ना, शादी के घरों में तो बहुत माल मिलेगा तो चोर आ जाते हैं। तो चोर चोरी करने के लिए आया, विद्युच्चर नामक चोर। किंतु उनके महल में घुसने की कोशिश की तो उन्हें आवाजें आ रही थी जम्बू स्वामी और उनकी स्त्रियों की,
चर्चा करने की। तो उन्होंने, वो विद्युच्चर नामक चोर ने उनकी चर्चाएं सुनी, तो उस चोर को भी वैराग्य हो गया और उसने भी सुबह जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षा धारण कर ली। मतलब सोच सकते हैं क्या लेवल की चर्चा वहाँ पर चल रही होगी। मतलब कितनी अच्छे लेवल की चर्चा हो कि वो शादी की रात वाला सीन, कितना राग वाला माहौल होगा, सब तरफ सजावट होगी फूलों की और सब सुंदर गहने पहनी हुई स्त्रियां होंगी। पूरा राग का वातावरण था, किंतु वो पूरा राग का वातावरण वैराग्य में बदल गया। मतलब कितनी अद्भुत चर्चा होगी। मैं ये पाठ पढ़ रही थी तो मेरे को यही लग रहा था कि वो चर्चा थोड़ी लिखनी चाहिए थी कि किस तरह की चर्चा होगी कि वो पूरा राग से बदल के वैराग्य हो गया। सिर्फ जम्बू स्वामी को ही नहीं, उन चारों पत्नियों को, उनके माँ बाप को, उनके माता पिताजी को और वो चोर को भी जो छुप के उनकी चर्चा सुन रहा था, उसे भी वैराग्य हो गया। मतलब कितने हाई लेवल के वैराग्य की वो चर्चा कर रहे होंगे। तो इस तरह उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने सुबह दीक्षा धारण कर ली। और फिर उसके बाद 18 वर्ष तक उन्हें दीक्षा धारण की। तो जिस दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, जम्बू स्वामी आत्म साधना में निरंतर मग्न रहने लगे। और जिस दिन उनके गुरु सुधर्माचार्य, सुधर्माचार्य कौन थे? जम्बू स्वामी के गुरु थे। तो जिस दिन उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसी ही एक साथ दो घटनाएं कब हुई है निर्वाण और केवल ज्ञान की? किसी को ध्यान में है? महावीर भगवान और गौतम गंधर को। सुबह दीपावली के दिन, दीपावली विशेष क्यों मनाते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महावीर भगवान को तो मोक्ष की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, और शाम को 4 बजे गौतम गंधर को, उनके गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब गौतम गंधर तो अरहंत बन गए और महावीर भगवान दीपावली के दिन सिद्ध बन गए। सेम वैसे का वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर हुआ कि सुधर्माचार्य जो जम्बू स्वामी के गुरु थे, उनको तो उस दिन, किस दिन? माघ सुदी सप्तमी का दिन था। माघ सुदी सप्तमी के दिन उनके गुरु सुधर्माचार्य को तो सिद्ध पद की प्राप्ति हुई, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई। और उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात वे अरहंत बन गए। वो आत्म साधना कर रहे थे प्रतिदिन, तो 48 मिनट तक ध्यान में लीन रहे और उन्हें अरहंत पद की प्राप्ति हो गई। तो सेम निर्वाण दिवस, जैसे महावीर भगवान का निर्वाण दिवस और गौतम गंधर का केवल ज्ञान दिवस एक है, उसी प्रकार सुधर्माचार्य का निर्वाण दिवस और जम्बू स्वामी का केवल ज्ञान दिवस भी एक ही है। और वो कौन सा दिन है? माघ सुदी सप्तमी का दिन। फिर वो जब अरहंत बन गए तो 18 वर्ष तक मथुरा से लेकर मगध तक उनका तत्व का उपदेश होता रहा। चूंकि ये तीर्थंकर नहीं थे, इसलिए इन्हें समोशरण की रचना नहीं हुई, किंतु गंधकुटी की रचना देवों ने की। गंधकुटी क्या होती है? समोशरण बहुत बड़ा होता है ना, और गंधकुटी समोशरण का ही छोटा रूप होता है। जैसे कि हम करते हैं कि नहीं, जिन मंदिर और एक चैत्यालय, दोनों में क्या अंतर होता है? जिन मंदिर वो होता है कि जिसमें बड़ा होता है, मंदिर बड़ा होता है और उसमें शिखर होता है, मंदिर का शिखर होता है। और चैत्यालय में भी रहते तो भगवान ही हैं, किंतु वो मंदिर से थोड़ा छोटा होता है और उसके शिखर नहीं होता है। ये चैत्यालय और जिन मंदिर में डिफरेंस है। वैसे ही समोशरण और गंधकुटी में अंतर है। दोनों में भगवान रहते हैं। समोशरण में तीर्थंकर भगवान रहते हैं और गंधकुटी में नॉर्मल भगवान जो होते हैं उनकी गंधकुटी होती है। किंतु जैसे मंदिर में और चैत्यालय में, जिन मंदिर में और चैत्यालय में धर्म की बातें होती है, वैसे ही समोशरण और गंधकुटी में भी धर्म का उपदेश ही होता है भगवान के द्वारा। तो उनका दिव्य ध्वनि का, जम्बू स्वामी द्वारा दिव्य ध्वनि में 18 वर्ष तक मगध से मथुरा तक पूरा दिव्य ध्वनि से उपदेश होता रहा। लोग तत्व श्रवण करते रहे और अंत में मथुरा से जम्बू स्वामी को निर्वाण कहाँ से हुआ है? मथुरा से जम्बू स्वामी जी मोक्ष में पधारे।
तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कैसा राग का वातावरण था, मतलब वैराग्य में क्या बाधा हो सकती है। देखो, कई लोगों को वैराग्य किस चीज़ से आ जाता है, जैसे कि जो मोस्टली तीर्थंकरों की जब कथाएं पढ़ते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई, नीलांजना की मृत्यु हो गई थी, तो आदिनाथ राजा ऋषभदेव को वैराग्य हो गया था। किसी किसी तीर्थंकर को बिजली की कड़की की, अरे बिजली आई और चली गई, ऐसे कोई सूखा वृक्ष देख के कि अरे ये 4 दिन पहले तो हरा भरा वृक्ष था और ये इस तरह से सूख गया है, तो देख के वैराग्य कि मेरा भी जीवन इसी तरह है कि मैं अभी तो जवान हूँ, धीरे धीरे मेरा भी मरण को प्राप्त हो सकता हूँ, तो अच्छा है उससे पहले मैं भगवान बन जाऊँ। तो इस तरह बहुत सारे वैराग्य के चीज़ होती हैं। मोस्टली किसी की मृत्यु देख के या कुछ नेगेटिव चीज़ देखकर मतलब कुछ भी, बिजली देखकर, बादलों में मेघ में रचना हुई और फिर वो मेघ की रचना बादलों से बहुत सुंदर कुछ सीन बना आकाश में, और 1 ही मिनट बाद देखा, वापस बच्चे को बुला के लाए कि देखो देखो कितना सुंदर आकाश, और वो 1 मिनट में ही वो वापस गायब हो गया। तो इस तरह क्षणिकता को देखकर वैराग्य हो जाता है, क्षणिकता को देखकर। किंतु यहाँ तो राग से वैराग्य होने का उत्कृष्ट उदाहरण है जम्बू स्वामी का चरित्र। कितनी रागमयी चीजें हो रही थी, किंतु वो उनके वैराग्य में बाधक नहीं बन सकी। तो अब हम अपने ऊपर लगाएं कि हम धर्म का क्यों नहीं कर सकते। वैराग्य तो होना, किंतु वैराग्य के लिए पहले अपनी भूमि को तो नरम करें ना, हमारे चित्त को, कि हमारे साथ तो क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास बहुत पाप का उदय चल रहा हो, हम बहुत बीमार हों, हमारे घर में खाने पीने को नहीं हो, हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत बुरा पाप का उदय चल रहा हो, तो भी हम धर्म नहीं कर पाते कि कैसे करें भाई धर्म, बिल्कुल तबीयत ही ठीक नहीं है, या मेरे परिवार में मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, या 10 तरह से पाप का उदय है कि कमाने जाना पड़ता है, घर में पैसों की कमी है तो धर्म करने का टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत तरह की चीज़ें पाप के उदय में, और बहुत पुण्य का उदय आ जाए तो भी हम धर्म नहीं करते हैं। क्या सोच के कि बहुत पुण्य का उदय हो गया, बहुत पैसा आ गया, तो चलो आज स्विट्ज़रलैंड घूमने चलते हैं, अभी तो पूरा वर्ल्ड टूर करना है अभी हमको, या ये करना है, या ये किटी पार्टी में जाना है, बहुत सारे किटी के मेंबर्स बन गए हम, मतलब बहुत पुण्य का उदय हुआ तो भी हम धर्म में नहीं लगे, और बहुत पाप का उदय हुआ तो भी हम धर्म में नहीं लगे। तो ये क्या दर्शाता है? ये हमारी मंद रुचि को ही दर्शाता है। किंतु अगर जम्बू स्वामी जैसे वैरागी पुरुष हों तो वो तो शादी के दिन भी वैराग्य धारण कर सकते हैं, कोई दूसरे की शादी नहीं, खुद की शादी के दिन भी जिन्हें वैराग्य हो सकता है। मतलब पुण्य का उदय, पाप का उदय, ये कोई भी चीज़ वैराग्य उत्पन्न होने में, धर्म होने में, ये कोई भी चीज़ बाधक नहीं है। जब हमारे उपादान की ताकत हो या हमारा खुद का पुरुषार्थ हो तो हम कैसी भी परिस्थिति में धर्म कर सकते हैं, वीतरागता धारण कर सकते हैं, वैराग्य धारण कर सकते हैं। ये जम्बू स्वामी वाले पाठ में से ग्रहण करने की शिक्षा है। हम हर पाठ में से मैं यही कहती हूँ कि जब भी हम स्वाध्याय करें, कुछ भी चीज़ करें, तो हमेशा एक दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि आज हमने नया क्या सीखा। नया सिर्फ क्षयोपशम में ही कुछ लर्न करने की बात नहीं है, हम अपने जीवन में नया क्या धारण कर सकते हैं। क्लास को सुन के आज हम क्या चीज़ ऐसी है कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये चीज़ उतार सकते हैं कि अगर हमारे अंदर में रुचि है, हमारा पुरुषार्थ तीव्र है, तो हमारे परिवार की कितनी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति हमें उसमें बाधक नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली ये बताओ होता है कि नहीं कि अगर हमारी बेटी का विवाह होने वाला हो, हमारे पुत्र का विवाह हो, अभी हम लोग सब पाठशाला में आते हैं और समझो 1 महीने बाद अपने किसी के घर में बेटा बेटी की शादी होने वाली है, तो हम क्या क्या चीज़ें बंद कर देंगे अपने रूटीन में से। खाना खाना बंद कर देंगे, नहाना धोना बंद कर देंगे, और छोड़ो पार्लर जाना बंद कर देंगे, अपने बिजनेस में जाना बंद कर देंगे।
क्या चीज़ें बंद कर देंगे? कुछ भी बंद नहीं करेंगे। सिर्फ 1 घंटा जो हम स्वाध्याय करते थे वो स्वाध्याय करना बंद कर देंगे। होता है कि नहीं होता है? सब अपने अपने मन में विचार करें, क्योंकि हमको लगता है ये एक एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो हम वही समय, हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है, जो भी काम है, पत्रिका बांटने भी जाना है, सब, किंतु ये हमारी कम रुचि को दर्शाता है। मैं कहती हूँ बार बार कि जैसे हमारे लिए प्रतिदिन भोजन करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना भी है। मतलब वो ज़रूरत तो महसूस हो ना हमें उस चीज़ की। तो इस तरह से इस पाठ से, जम्बू स्वामी पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में हम भी वैराग्य को धारण करें। अभी की बात यहीं समाप्त करते हैं। जय जिन।